हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है आपको मैं मूवमेंट दिखाने वाला हूँ। फुट मूवमेंट, एक नैरो रोड में क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट होने वाला है इस वीडियो में। अगर आप मेरा फुट मूवमेंट ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्लच का यूसेज, ब्रेक, एक्सीलरेटर तीनों का मूवमेंट आपको दिखने वाला है इस लोकेशन पे। और ड्राइविंग किस तरह से करनी चाहिए, हमें क्लच का मूवमेंट किस तरह से लेना चाहिए अपनी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे आपको एकदम नैरो रोड मिलेगी, सामने से ट्रैफिक आता दिखेगा, आपने जजमेंट भी लगाना है अपनी कार में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली क्लच से रिलेटेड होने वाली है। ब्रेक, एक्सीलरेटर का मूवमेंट कैसे करना है, अपने फुट मूवमेंट कैसे करना है और ड्राइविंग कैसी करनी है ऐसी लोकेशन पे आपका क्लच का कंट्रोल करते हुए। अभी देखिए सामने से क्रेटा जो है ओवरटेक ले रही है रिक्शा को, और मेरे पास स्पेस है, मैं लेफ्ट में चला गया हूँ ताकि उसके साथ स्पेस मिल जाए। और हमारा फुट मूवमेंट आप नोटिस करिए, गियर शिफ्टिंग में आपको ध्यान देंगे तो सेकंड गियर में अभी मैं आप ड्राइव कर रहा हूँ, 20 की स्पीड है, क्योंकि आगे मेरे पास स्पेस नहीं है। ये देखिए बाइक आ रही थी गली से तो मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा, और आगे स्पेस नहीं है मेरे पास। मूवमेंट देखना पड़ेगा मेरे को पहले। क्लच का यूसेज देखिए, इसी के अकॉर्डिंग क्लच का यूसेज करते हैं हम। जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ, क्लच रिलीज कर रहा हूँ मैं, फिर प्रेस कर रहा हूँ वापिस से, ताकि मैं कार को कंट्रोल कर सकूँ। अभी मैं कंप्लीटली रिलीज कर चुका हूँ। आप फुट मूवमेंट देखिए, क्लच रिलीज करके मैंने डेड पैडल पे रख लिया है। अभी यहाँ पे आगे अगर मेरे को ब्रेकिंग करनी होगी, ये देखिए यहाँ ब्रेकिंग की नीड है, ब्रेक किया, क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि लेफ्ट में एक चल रहे थे तो मेरे को इसका ध्यान, ये देखिए वापिस से क्लच ब्रेक दोनों एक साथ प्रेस करनी पड़ी क्योंकि मैं फर्स्ट गियर में हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं हो पा रही थी तो इसलिए मैं स्लोली मूव कर रहा था। ये आप देखिए किस तरह से टर्न लिए हैं। तो यहाँ पे ये जजमेंट, ये देखें पैनिक सिचुएशन हो रही है कम्प्लीटली। टू व्हीलर्स पहले वो बाइक यू टर्न ली, फिर ये टू व्हीलर बीच में आया एकदम से, तो ये पैनिक सिचुएशन होती है फ्रेंड्स जब न्यू ड्राइवर्स ड्राइव करते हैं। आप बाइक देखिए कितनी एकदम स्पीड में गलियों से निकल रही है, तो हमें क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर से कार को अपनी कंट्रोल में रखना है। मैं सेकंड गियर में आ गया हूँ, थर्ड गियर लगाया था मैंने पहले, सेकंड गियर में आना पड़ा क्योंकि स्पीड मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखें, आपको ऐसी सिचुएशन मार्केट एरिया में क्लच का यूज, ब्रेक, एक्सीलरेटर कंप्लीटली दिख जाएगा। अभी देखिए क्लच प्रेस नहीं किया मैंने और आराम से मूवमेंट कर रहा हूँ सेकंड गियर में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। ऐसी ही सिचुएशन में कार चलती रहेगी और ड्राइविंग मेरे को करनी है क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट लेते हुए। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये पोजीशन है, आप देख सकते हैं आगे मूवमेंट है, जो रिक्शा चल रहा है, तो मेरे को अपनी कार को एकदम स्लो मूविंग में रखना है। तो मैं क्या करूंगा, क्लच को रिलीज करूंगा, फिर से प्रेस करूंगा। ये देखिए ये टर्न ले रहे हैं, बीच में आ गए, मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। दोनों तरफ से रिक्शा ने ब्लॉक कर दिया मेरे को। मैं क्लच रिलीज करके, अगर मूवमेंट मेरे को स्लो थोड़ी करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, क्लच रिलीज करूंगा, फिर से प्रेस करूंगा। इससे क्या होगा, मेरी कार जो है कंट्रोल्ड में रहेगी। कंट्रोल में रहना मतलब ऐसा है कि आपको, ये देखिए स्लो मूविंग करना है, जब ट्रैफिक होता है स्लो मूविंग करना है, तो आप क्लच का मूवमेंट देखिए मेरा, मैं रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। या मार्केट एरिया है, आप देख सकते हैं, तो लोकेशन ऐसी है तो हमें ड्राइविंग इस पोजीशन पे उसी हिसाब से करनी होगी। आगे देखिए ये बाहर की तरफ आ रहा था लेन छोड़ के, तो इसका जजमेंट हमें करना है और ध्यान रखना है कि ये आपके सामने आए तो आप पैनिक ना हो। ब्रेकिंग और क्लच से ही अपनी कार को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सीलरेटर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ब्रेक और क्लच पे कंट्रोल कंप्लीट रखना पड़ेगा। अभी मैं सेकंड गियर में आ गया हूँ, सेकंड गियर में मेरा मूवमेंट है। अब क्लच कंप्लीटली रिलीज, आप देखिए डेड पैडल पे है। अचानक से जब ब्रेकिंग करनी होगी तब मेरे को क्लच भी प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर में क्या है, आपको क्लच, ये देखिए क्लच और ब्रेक ऑलमोस्ट साथ में करना होता है क्योंकि आपने डाउन शिफ्ट करना होता है। फिर देखिए आगे मूवमेंट करना है तो क्लच डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा, उस हिसाब से हमें कंट्रोल करनी होती है कार। अभी देखिए यहाँ पे टू व्हीलर बीच में आ गया था और इसके स्पेस ही ब्लॉक कर दी है, और मेरी भी ब्लॉक हो गई उसकी वजह से स्पेस। ये मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ, वापस से मूवमेंट करूंगा। क्लच और ब्रेक का आप देखिएगा मूवमेंट, एक्सीलेटर से जैसे ही रिलीज कर रहा हूँ, ब्रेकिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को क्लच भी प्रेस करना पड़ रहा है। इनफैक्ट क्लच का यूसेज बहुत ज़्यादा होता है ऐसी सिचुएशन पे। ये वीडियो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि न्यू ड्राइवर्स पैनिक हो जाते हैं, उन्हें आइडिया लगता नहीं है कि हमें कब क्लच प्रेस करना है कब नहीं करना है। ये देखिए अभी मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, सेकंड गियर में 20 अराउंड स्पीड थी, 15 से 20 की। ये देखिए यहाँ भी सिचुएशन लग नहीं रही, अब लगी मेरे को,
क्योंकि मेरी कार की स्पीड 10 से भी बिलो हो गई, मैं सेकंड गियर में था, तो मेरे को क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लेना पड़ा। कंप्लीट स्टॉप है, फर्स्ट गियर लगाया मैंने क्लच प्रेस करके। अब कंप्लीट स्टॉप है तो मेरे को ब्रेक और क्लच दोनों प्रेस करके रखना है। अब क्लच मैं रिलीज कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ। ये देखिए क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस करना पड़ रहा है क्योंकि आगे मेरे पास स्पेस नहीं है। मेरे पास कार निकालने जितनी स्पेस होगी तब मैं, ये देखिए अब क्लच पूरा रिलीज कर लिया, सेकंड गियर प्रेस किया, सेकंड गियर लगाया क्लच प्रेस करके, फिर कंप्लीट रिलीज कर दिया। अभी मेरे पास स्पेस है तो मैं क्या कर रहा हूँ आप नोटिस करिए, मैंने क्लच प्रेस नहीं किया। यहाँ करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि सामने से ये जो साइकिल अंदर की तरफ आ रही है, तो मेरे को स्टॉप करना पड़ता या क्लच प्रेस करना पड़ता, तो उसी सिचुएशन में मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ी अपनी कार। आप कंप्लीटली फुट मूवमेंट देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्लच का रिलीज कर रहा हूँ मैं जब और वापिस से प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरा मूवमेंट जो है क्लच का आप कंप्लीटली नोटिस करिएगा। ये साइकिल रिक्शा जो है राइट की तरफ आ गया था, बैटरी रिक्शा, तो मेरे को स्टॉप करके स्लोली मूव करना था और इनफैक्ट कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ जा रहा है बहुत सिचुएशन पे। यहाँ क्लच का मूवमेंट देखिए आप, मैंने रिलीज कर दिया है, सेकंड गियर में हूँ। आगे स्पेस जरूरत पड़ी मेरे को या स्पेस नहीं हुई तो मेरे को क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो डाउन करना पड़ेगा। अगर सिचुएशन आती है तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो पहले सिचुएशन आई थी वैसे ही मार्केट लोकेशन में आपने ड्राइव करना है, तो ये देखिए तीनों का कंट्रोल रखना जरूरी है। देखिए स्लो डाउन हुआ, 10 से बिलो आ गई स्पीड, फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, थोड़ी स्पीड लिया, फिर से सेकंड गियर। तो मेरे को मूवमेंट वैसे ही करनी होगी, ये रिक्शा क्योंकि बीच में आ रहा है, तो आपने कंट्रोल करनी है अपनी कार को उसका स्पीड के अकॉर्डिंग, फिर मूवमेंट करना है। अभी यहाँ देखिए सामने जो चल रहा है व्हीकल पुलिस कार है, तो मेरे को अकॉर्डिंगली उसके मूवमेंट करनी है अपनी कार को, और उसी के अकॉर्डिंग मेरे को क्या है, सामने जो व्हीकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा फुट मूवमेंट भी होगा क्योंकि मेरे को स्लो डाउन करना होगा। अभी आपने नोटिस किया होगा स्पेस कम थी मेरे पास, तो मैंने क्या किया, स्लो डाउन कर ली अपनी कार। स्पेस क्रिएट हुई तो मैं आगे अपनी कार को बढ़ाया हूँ। और राइट साइड से ऑटो रिक्शा इतनी स्पीड में आ रहा था, उसके बाद स्पेस नहीं होते हुए भी उसने अंदर एंटर कर ली अपनी व्हीकल और फिर कंप्लीट स्टॉप कर लिया। उससे क्या हुआ, मेरी भी ब्लॉक हो गई, उसकी भी तो ब्लॉक थी। तो स्पेस आप देखिए, इतनी सी स्पेस में मेरे को कार भी निकालनी है, फुट मूवमेंट भी करना है। सामने से देखिए बस आ रही है, मेरा फुट मूवमेंट होगा क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर किसके अकॉर्डिंग मेरे को प्रेस करना है और मूवमेंट करनी है अपनी कार की। तो मैं क्लच रिलीज कर चुका हूँ सेकंड गियर में और अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। यहाँ ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, सामने वाली कार जो है स्लो डाउन हो गई है। फर्स्ट गियर लगाया मैंने, फिर मूवमेंट स्टार्ट कर ली है। कार किस लिए रुकी है आई डोंट नो, बट आगे में भी वर्किंग काम प्रोग्रेस है तो इसलिए वो स्लो डाउन कर रखे हैं। स्पेस होगी तो मैं आगे कार मूव करूंगा अपनी। ये देखिए आप क्लच का मूवमेंट देखिए, रिलीज कर रहा हूँ फिर से प्रेस कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली रिलीज कर सकता हूँ मैं और अकॉर्डिंगली एक्सीलेटर जब रिक्वायर्ड होगा तब प्रेस करूंगा, फिर मूवमेंट करूंगा अपनी कार में। अभी मैं ओवरटेक की स्पेस मिलेगी तो मैं ओवरटेक ले लूंगा, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं हो पा रही है तो मैं स्लोली मूव करूंगा। आगे से बस आ रही है, आई कैन ओवरटेक नाउ, ओवरटेक ले लूंगा मैं क्योंकि पुलिस कार है, यहाँ स्टॉप होगी। मेरे पास स्पेस हो गई तो मैंने राइट साइड से कम्प्लीटली मूव आउट कर ली अपनी कार को, और ये आगे व्हीकल मूव होगा तो मैं मूव कर सकता हूँ। ये कम्प्लीटली राइट की तरफ गया मैं ओवरटेक लेने के हिसाब से। मेरे पास स्पेस नहीं हो रही है, स्पेस होगी तो मैं मूवमेंट, ये देखिए स्पेस क्रिएट हो गई है, अब मैं मूवमेंट कर लिया हूँ कार में। क्लच का मूवमेंट आपने नोटिस किया होगा, जब मैं स्टॉप करना चाह रहा हूँ तो मैं ब्रेक साथ में क्लच प्रेस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ करनी होती है फर्स्ट गियर में, जब हम क्लच को बार बार प्रेस करते हैं, हमें फर्स्ट गियर में वही करना होता है, क्लच बार बार प्रेस करके रिलीज करना होता है ताकि मूवमेंट करनी है फिर स्टॉप करना है। मेरा सेकंड गियर में क्या होता है, हम ब्रेक और क्लच को एक साथ प्रेस करते हैं। देखिए अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करूंगा क्लच साथ में प्रेस हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट गियर में क्या होता है, मेरे को क्लच पहले प्रेस करना होता है, नहीं तो इंजन ऑफ हो जाएगा। तो क्लच और ब्रेक दोनों का जो सिंक्रोनाइजेशन है, कब कौन सा पहले कब कौन सा बाद में है, ये दोनों डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशन पे। तो इसलिए आप जब क्लच प्रेस करें
फर्स्ट गियर में क्लच आपको पहले प्रेस करना होगा, फिर ब्रेक अप्लाई करनी होगी अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो। और जब आप सेकंड गियर में होते हैं तो आपने ब्रेक अप्लाई करनी है पहले, तो आप ब्रेक और क्लच साथ में होगा सेकंड गियर में। वही स्पीड इंक्रीज जब हो जाती है, मान लीजिए थर्ड गियर में आप 40-50 की स्पीड में है, तो आपने क्या करना होगा कि आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, फिर क्लच प्रेस करना है, ताकि आपकी कार जो है कंट्रोल में आ जाए ब्रेक अप्लाई करते ही। जब कंट्रोल में आ जाएगी फिर आपको डाउन शिफ्ट हो सकता है डाउन शिफ्ट करके ब्रेक अप्लाई करनी, क्लच प्रेस करना पड़े। तो अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी कार में। तो सेकंड गियर में मेरा क्लच देखिए मैं रिलीज कर चुका हूँ कम्प्लीटली, और फुट मूवमेंट आप नोटिस करिएगा, क्लच रिलीज किया है तो मैंने डेड पैडल पे रखा है अपना लेफ्ट फुट, और उसके अकॉर्डिंग अपनी मूवमेंट जो है मेरी कार में मूवमेंट अकॉर्डिंगली हो रही है। और एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ, ये आप मेरा राइट फुट देखिए, बड़ा हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज कर रहा हूँ। अब ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है बीच बीच में, क्योंकि रोड क्या है थोड़ा सा खराब है, रोड का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है लेफ्ट साइड में, तो रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे को क्या है स्लो ड्राइव करना पड़ रहा है ऐसी सिचुएशन पे, ताकि मैं कंट्रोल में रहूं, और जहां जरूरत हो स्लोली मूव करने की तो वहां स्लोली भी मूव करूं मैं। अभी देखिए यहाँ आगे रोड खराब है तो मेरे को स्लो डाउन करना है, मैं सेकंड गियर में हूँ, स्लो डाउन किया और मूवमेंट कर ली। यहाँ पे मैं स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ, थर्ड गियर भी लगा सकता हूँ, लेकिन रोड कंडीशन ऐसी नहीं है, आगे जाके मेरे को फिर से डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं 1500 अराउंड आरपीएम में हूँ। और अगर इंक्रीज करनी होगी मेरे को स्पीड तो मैं थर्ड गियर लगाऊंगा, और मतलब अपनी स्पीड नॉर्मली इंक्रीज कर दूंगा, लेकिन अलर्ट रहना होगा। जैसे ये देखिए सिचुएशन आया, अलर्ट रहना होगा कि मेरे को कब ब्रेक अप्लाई करनी है, कब क्लच प्रेस करना है अकॉर्डिंगली। अभी देखिए सेकंड गियर में ही मैं पुल कर लिया हूँ, क्लच को रिलीज किया बाइटिंग पॉइंट तक, फिर एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट किया जैसे ही क्लच रिलीज हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में जहां आपको थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, मार्केट लोकेशन होगी, उस सिचुएशन में जब आप ड्राइव करते हैं तो बहुत अलर्ट होना पड़ता है आपने, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आपके साथ आ जाता है, सामने आपके आ जाता है, या मतलब वो उनके पास स्पेस होती है तो वो अपनी स्पेस यूटिलाइज करके एंटर कर देते हैं, बट आपने अलर्ट होना होता है, तो इसलिए आपको ब्रेकिंग और क्लच का यूसेज अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। जैसा मैंने आपको दिखाया, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लच बार बार प्रेस करें, लेकिन आपने कंट्रोल कार को अपनी क्लच प्रेस करके, ये देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने स्लोली मूव किया, क्लच प्रेस किया फिर रिलीज किया, उस अकॉर्डिंगली जब हमें रिक्वायरमेंट है तो क्लच से ही हम कार को कंट्रोल कर सकते हैं जब हम ट्रैफिक में होते हैं, या फिर से ट्रैफिक जैम सा लग जाएगा क्योंकि आगे बस है, और आप नोटिस करिए टू व्हीलर्स बहुत सारे आ गए हैं राइट साइड से, और उनके पास स्पेस नहीं होगी ओवरटेक लेने के लिए, इसलिए टू व्हीलर्स बीच में आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है जब रिक्शा, थ्री व्हीलर और ये टू व्हीलर होते हैं जिस लोकेशन पे। वहाँ पे क्या होता है, टू व्हीलर्स जिनके पास स्पेस होती है वो फट से ओवरटेक लेके आपके सामने, ये देखिए ये आपके सामने आ जाते हैं, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। आपको लगता है कि इतनी स्पेस है मैं आगे कार ले लूँ, तब तक उतने देर में ओवरटेक लेफ्ट या राइट से आके बीच में आ जाते हैं, तो आप एक्सीलेटर प्रेस कर ही रहे होते हैं, तब तक आपको क्या है क्लच से कंट्रोल ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, एक्सीलेटर प्रेस करने की जगह फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ जाती है। तो बहुत ही पैनिक और जो है घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, और उन्हें वैसे ही क्लच का कंट्रोल थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, स्पेशली ऐसी ड्राइविंग पोजीशन पे या ऐसी लोकेशन पे। तो अकॉर्डिंगली हमें मूव करना होता है जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं। ये देखिए आप मूवमेंट देखिए, तो अलर्ट रहना पड़ता है ऐसी सिचुएशन पे। फुट मूवमेंट में ही देखिए क्लच रिलीज किया, मैंने फिर से प्रेस किया क्योंकि आगे मूवमेंट वैसी थी, अब कम्प्लीटली रिलीज कर दिया है क्योंकि आगे मूवमेंट स्लोली हो रखी है, तो मैं क्लच को कम्प्लीटली रिलीज कर चुका हूँ। मेरी कार देखिए स्लोली मूव हो रही है, अप्रॉक्स 10 की स्पीड है, तो मैं स्लोली मूव किए जा रहा हूँ अपनी कार को। अब आगे की कंडीशन देखते हुए मेरे को क्या है गियर अप शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन आगे मेरे को दिख गया बस रुकी हुई है, तो मैं स्लोली इसी स्पीड में मूव कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस क्रिएटेड है, कोई बाइक आती है तो बीच में एंटर करेगी। बट ये देखिए ये क्लच प्रेस किया, फिर मैंने ब्रेक अप्लाई कर ली, कंप्लीटली स्टॉप किया। फर्स्ट गियर में जैसे मैंने आपको कहा था आपको क्लच प्रेस करना है फिर ब्रेक अप्लाई करनी है, मेरा सेकंड गियर में क्या करना होता है ब्रेक और क्लच साथ में प्रेस करना पड़ता है। अभी देखिए मूवमेंट आ गया है, तो हम क्या कर रहे हैं हल्की सी मूवमेंट, ये देखिए क्लच रिलीज किया फिर से प्रेस किया, इससे क्या हो रहा है मेरी कार ये देखिए स्लोली मूव हो रही है, क्लच रिलीज किया पोजीशन आ गई। अभी क्या पोजीशन पहुंच, इस आगे वाली कार जैसे ही रुकी है मेरे को हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके कार को कंट्रोल में रखना पड़ा। ये क्लच आप मूवमेंट देखिए होंगे क्लच का मेरा, कि किस तरह से मैंने क्लच को रिलीज किया है फिर से प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरा मूवमेंट आए कार में, और
ट्रैफिक में हम ऐसे ही मूवमेंट करते हैं जब हम मूव कर रहे होते हैं, क्लच ब्रेक का मूवमेंट लेना होता है, या आप कह सकते हैं स्लो मूव करके कार को स्टॉप करना होता है उस पोजीशन से। अभी देखिए आगे वाली कार जो है एकदम लेफ्ट आ गई है, मैं भी कोशिश करूंगा लेफ्ट आ जाऊं ताकि सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए स्पेस हो जाए। अभी यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि मेरे को क्लच रिलीज करना पड़ सकता है, फिर प्रेस करूंगा ताकि मूवमेंट, क्योंकि क्लच का मूवमेंट होता बहुत जरूरी है। अभी ये सेंस होना जरूरी है कि कंप्लीटली अगर आपके पास लेफ्ट की जगह है और राइट साइड में जो व्हीकल आ रहा है उसको आप स्पेस दे सकते हैं, तो हम कंप्लीटली लेफ्ट आ गए थे, इसीलिए देखिए आप सामने से ट्रैवलर आ रहा था, उसके पास स्पेस हो गई थी ताकि वो मूव कर सके। और मैं मूवमेंट अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ, आगे का मूवमेंट जो आप देखिए क्लच प्रेस कर रहा हूँ, फिर से रिलीज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ट्रैफिक में हमें यही क्लच का यूज लेना पड़ता है, क्लच रिलीज करेंगे फिर से प्रेस करेंगे ताकि मेरा मूवमेंट होता रहे और मैं कंट्रोल में भी रहूँ। ये देखिए रिलीज किया, मूवमेंट हुई, फिर प्रेस कर लिया ताकि मैं कंट्रोल्ड में हूँ। इससे क्या होता है, आपको जब भी प्रेस करना होगा आपका क्लच प्रेस रहेगा, कंट्रोल्ड में रहेगी कार। ये देखिए यहाँ सिचुएशन ऐसी है, मैं क्लच प्रेस किया फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़े क्योंकि आगे स्लो डाउन हो गई थी कार। फिर से क्लच देखिए रिलीज कर रहा हूँ मैं, ये मूवमेंट आ गई है, सेकंड गियर ले लिया क्योंकि आगे देखिए ट्रैफिक मूव होने लग गया है, मेरे को भी स्पीड इंक्रीज करनी है इसलिए सेकंड गियर लिया मैंने और आगे स्लोली हो गया मूवमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लच रिलीज कर रखा, मैं सिर्फ एक्सीलेटर से कंट्रोल कर रहा हूँ। ये चीज का ध्यान रखें, एक्सीलेटर एकदम से प्रेस नहीं करें, नहीं तो क्या होगा आपकी कार में एकदम से स्पीड आएगी। ये देखिए हल्का सा प्रेस करते एकदम से स्पीड आएगी, तो आपको वो भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो एक्सीलेटर को बहुत हल्के से कंट्रोल में रखें, मतलब हल्का सा प्रेस करें। अभी देखिए मूवमेंट स्लो हो गई, फर्स्ट गियर लगाना पड़ा मेरे को, क्लच प्रेस किया मैंने, ब्रेक अप्लाई कर रखी थी और फर्स्ट गियर लगा के क्लच अभी प्रेस कर रखा है मैंने। बस का मूवमेंट होगा तब हमारी कार मूव होगी, इसलिए मैंने क्लच प्रेस कर रखा है। अब अगर ये सिचुएशन होती कि आगे ट्रैफिक है, सिग्नल है, रेड लाइट है और मेरे को पता होता 10-15 सेकंड बाद अगर मूवमेंट होगी, तो मैं क्या करूंगा, क्लच को ये देखिए क्लच रिलीज कर दूंगा और ब्रेक अप्लाई करके रखी है मैंने, क्लच को रिलीज कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। आगे में भी ट्रैफिक जैम है इसलिए सब स्टॉप है व्हीकल आगे की। ये देखिए हल्का सा मूवमेंट आया तो मैं क्या करूंगा, स्लोली मूव करूंगा, फिर वही ट्रैफिक सिचुएशन जैसे क्लच को रिलीज कर रहे हैं फिर से प्रेस कर रहे हैं। अभी मूवमेंट आ गया है तो मैं सेकंड गियर लगा लिया हूँ। तो आप ये क्लच ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट जब देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमें कार को कंट्रोल करना है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी नैरो रोड हो, ट्रैफिक एरिया हो जहाँ पे हमें ट्रैफिक में कंट्रोल करनी है कार को, मूवमेंट अपना ध्यान रखना है। तो ट्रैफिक में ड्राइव करते समय पैनिक हो जाती है सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए स्पेशली। ये देखिए छोटी सी जगह है तो यहाँ पे क्या है, बस का भी मूवमेंट है, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है, स्पेस दे के कार को मूव करनी है। और उसमें क्या होता है, आपका फुट मूवमेंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। अभी देखिए आप क्लच का यूज अगर देखेंगे, मैं कितनी देर से क्लच का यूज लेते हुए अपनी कार को मूव कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी कार जो है कम्प्लीटली लेफ्ट साइड में रहे ताकि आगे से जो मूवमेंट हो रहा है ट्रैफिक का वो मूवमेंट होता रहे, उनके लिए भी स्पेस रहे। ऐसा नहीं हो कि मैं टर्न ले रहा हूँ बीच में कार अपनी खड़ी कर दूं, वो फिर ट्रैफिक जैम सा लग जाता है। ये सेंस भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्पेस है तो यूटिलाइज दैट स्पेस लेफ्ट में, ताकि सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसके पास स्पेस, ये देखिए सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसके पास स्पेस है मेरे राइट साइड से निकलने की, तो इसलिए मैं कम्प्लीटली लेफ्ट रखा हूँ। ये तो ये सेंस होना जरूरी है जब आप ड्राइविंग करते हैं। अभी मैं सेकंड गियर में क्लच रिलीज कर दिया हूँ। तो जब भी हम स्लो मूविंग में, अभी मैंने जैसे आपको बताया, जब स्लो मूविंग होता है, ट्रैफिक आगे का स्लो होता है, जैसे आपको ड्राइव करके दिखाया मैंने, क्लच का यूसेज बढ़ जाता है। उस वजह से क्या होती है ट्रैफिक में, जब आपका माइलेज होता है कम, इसी वजह से होता है क्योंकि आप फर्स्ट और सेकंड गियर में होते हैं, क्लच बार बार प्रेस होता है, मूवमेंट आती है फिर प्रेस करते हैं, फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है। उससे क्या हो गया, मतलब आपने कार के इंजन को रिक्वायरमेंट दी कि मूवमेंट करने के लिए, फिर आप उस स्पीड को ब्रेक कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि मूवमेंट, ये देखिए अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, मेरे को स्लो डाउन करना है, अब मैं फर्स्ट गियर लगा लेगा, तो ये मैंने ब्रेक कर दिया, अब मेरा इंजन आइडल है, चल रहा है, तो मेरा जो माइलेज है इसी वजह से ड्रॉप होता है। जितना लीटर डीजल यूज हुआ या पेट्रोल यूज हुआ उतनी किलोमीटर नहीं चली मेरी कार, तो इस वजह से क्या होता है, सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है और माइलेज ड्रॉप होने लगती है। तो जितना डेंस ट्रैफिक होगा उतनी ड्रॉप होगी माइलेज।
तो आगे देखिए अभी सेकंड गियर में हूँ मैं, मूवमेंट कर रहा हूँ आराम से, और जैसे ही मेरे को स्पेस मिलेगी तो मैं थर्ड गियर लगाने की ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आराम से मूवमेंट कर रहा हूँ सेकंड गियर में ही। मेरे पास स्पेस है जितनी, उसके अकॉर्डिंग मैं मूव कर रहा हूँ। अभी मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, और राइट साइड जाऊंगा, इनको ओवरटेक लेते हुए अपनी कार को मूव कर रहा हूँ मैं। अभी देखिए आगे ऑलमोस्ट कंजस्टेड हो गया लोकेशन, तो अलर्ट रहना पड़ेगा मेरे को उसके अकॉर्डिंग। यहाँ जैम लग गया है, सामने से जो कार आ रही थी ऑटो के पीछे ब्लॉक हो गई है वो, और बस को आगे लोकेशन में भी नहीं मिल रही है, स्पेस नहीं मिल रही है, तो बस आगे मूव नहीं कर पा रही है। आगे स्पेस हो गई है, टू व्हीलर्स मेरे लेफ्ट में है, तो मेरे को जजमेंट अकॉर्डिंगली लेते हुए अपनी कार को मूव करना है। यहाँ पे सिचुएशन देखिए, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर प्रेस करना पड़ रहा है ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ। ये टू व्हीलर सामने आ गए थे तो पैनिक सिचुएशन हो जाता है, अलर्ट होना पड़ता है उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं सेकंड गियर अप्लाई कर लिया हूँ, मूवमेंट देखिए आप मेरे कार में। सेकंड गियर में मैं क्लच को रिलीज कर दूंगा ताकि मेरी कार जो है, आगे जो मूवमेंट हो रहा है वो होता रहे और मैं अपनी कार आराम से मूव कर सकूं। ये आगे टू व्हीलर चल रहे हैं, तो मेरे को अभी एक्सीलेटर मैंने बिल्कुल प्रेस नहीं किया है, मूवमेंट होते जा रही है। अभी आपने देखा टू व्हीलर्स दो खड़े थे तो स्पेस नहीं हो पा रही थी, सामने से ऑटो आ रहा था और पीछे से जो बाइक आ रही थी वो एकदम मेरे कार के सामने थी। अगर मैं राइट साइड से ओवरटेक लेने के लिए राइट जाता तो वो जिस स्पीड में आ रहे थे या जो पोजीशन थी उनकी, तो चांसेस थी अगर वो कंट्रोल नहीं करते तो हिट हो जाती मेरी कार से। तो मेरे को ऑब्वियसली ये ध्यान रखना है कि मेरी कार को कोई हिट ना करे, तो इसलिए मैं क्या किया, मैंने स्लो डाउन कर ली कार, बाइक के पीछे रोक दी कार, ताकि ये बाइक निकल जाए मेरे पीछे से जो आ रही थी। तो जैसे ही वो निकली तो मैंने मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर दी अपनी कार में। तो फ्रेंड्स, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट आपको आइडिया लग गया होगा किस सिचुएशन में कैसे हमें ड्राइव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।